राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्लोक संख्या नंबर 7 में हमने कल बात करी थी कि भगवान जी बोलते हैं सबसे पहले कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता आश्वस्त है वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। कौन सी ऐश्वर्य के बारे में भगवान जी बात कर रहे हैं? कि भगवान जी सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो मेरी नाभि से सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए आए थे। फिर वो बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको एक कल्प कहा जाता है। जैसे हमारा एक दिन है वैसे ब्रह्मा जी का एक दिन है, उसका नाम उन्होंने कल्प रखा है। अब जैसे हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं वैसे भ- ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक दिन उनके 14 मनवंतरों में बाइफरकेटेड है। हर मनवंतर में आप कह लो एक राजा पैदा होता है, वो राजा मनु है। वो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसकी प्रजा को चलाना, धर्म स्थापना करना, पूरी चीज को नॉर्मल सी से रन करना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस मनु के साथ एक पैकेज डील आती है जिसमें सप्तऋषि होते हैं, इंद्र होते हैं, और हाँ उनकी पैकेज डील में देवता होते हैं, इंद्र होते हैं, सप्तऋषि होते हैं, और साथ में उनको प्रजा भी मिलती है। ठीक है। ये मन्नू के साथ मनवंतर में पैदा हो गए। एक मनवंतर में कितना होता है टाइम? जब मन्नू पैदा होता है और फिर मन्नू मरता है, वो पूरा एक मनवंतर गिना जाता है। अब हर मनवंतर में जब मन्नू की आयु पूरी हो जाती है तो जो है ये धरती है जो पानी में चली जाती है, जिसको हम संध्या काल के नाम से जानते हैं। संधि काल, संधि कला, वो पानी में चली जाती है और वहीं पर सबमर्ज रहती है, जिसको हम कहते हैं रिचार्जिंग पीरियड। दोबारा से भगवान जी फिर से सृष्टि उत्पन्न करवाते हैं। ठीक है, ये एक चक्कर है। अब एक मनवंतर में 71 टाइम्स पूरा चतुर्युग चलता है। 71 टाइम्स पूरा कॉस्मिक साइकिल या चतुर्युग चलता है। एक चतुर्युग के अंदर क्या होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जैसे हम कलयुग का भाग हैं इस टाइम, पर इसका ये मतलब नहीं हम सतयुग में नहीं आए होंगे, त्रेता युग में नहीं आए होंगे, द्वापर में नहीं आए होंगे। हम सबका पार्ट लेके अब कलयुग पहुंचे हैं। ठीक है। वैसे ही ये 4 युग जब होते हैं तो एक कॉस्मिक साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है। ये जब 71 टाइम्स रिपीट होता है तो एक मनवंतर पूरा युग होता है, मनवंतर कंप्लीट होता है। ये चक्की 71 टाइम्स जब रिपीट हो जाती है तो मनवंतर का एंड आ जाता है। फिर धरती पृथ्वी में चली जाती है और थोड़े टाइम के लिए डूबी रहती है, फिर उसकी रिचार्जिंग होती है, फिर उसको दोबारा से पैदा किया जाता है। जो धरती का स्लीपिंग टाइम होता है वो कोई होता है 4800 ईयर्स। 4800 डिवाइन ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स नहीं, डिवाइन ईयर्स। अब एक मनवंतर में अगर देखा जाए तो 30.67 करोड़ ह्यूमन ईयर्स होते हैं। जैसे अगर एक डिवाइन डे देखा जाए, सिर्फ एक दिन, देवताओं का एक दिन कितना होता है? हमारा पूरा एक साल। देवताओं का एक दिन हमारा साल। ठीक है। तो देवताओं का एक साल कितना हुआ? ह्यूमन बींग्स के 360 ईयर्स। यहाँ पर भगवान जी केवल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरी इस ग्रेटनेस
मेरे स्वरूप या मेरी इस योग शक्ति को जानता है, वो अनडाउटेडली भक्ति योग में अग्रसर होगा। जैसे 7वें अध्याय में भगवान जी ने बोला मैं जल का स्वाद हूं, 9वें अध्याय में भगवान जी बोलते हैं यज्ञ भी मैं हूं, मेरे से समस्त उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है। इन सबको देखते हुए सृष्टि, ब्रह्मांड, सब कुछ एक नियम के बेस पर चलते हैं। वो नियम किसने बनाए? वो नियम हमारे सर्वशक्तिमान परमात्मा ने बनाए। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने जगत को अपने एक अंश में धारण किया हुआ है, क्योंकि ऐसे सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं जो पहले के बनाए हुए, युग युग में अलग रूप में अवतरित होकर भी सब कुछ अलग है, विकारों से निर्लेप है परमात्मा। जगत उनकी विभूति है। युग युग में परमात्मा अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं हमारे लिए, कभी अवतार लेते हैं, कभी अंश अवतार रूप में आते हैं, सब कुछ बैलेंस रखने के लिए, परंतु फिर भी कोई विकार उनको छू नहीं सकता। जगत परमात्मा की विभूति है। उनके ऐश्वर्य को जानते हुए शरणागत होने के सिवाय हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब कुछ वो हमको बड़ी बड़ी बातें किस लिए बता रहे हैं? केवल इसीलिए कि वो हम इस बात को समझ सकें कि ब्रह्मा जी बेसिकली परमात्मा की नाभि से ही उत्पन्न हुए थे। सारी सृष्टि उन्होंने ही रची है। यहाँ उनका विस्तृत विवरण दिया गया है। जो जान लेता है कि ईश्वर महान है, वो परमात्मा की शरणागत हो सकता है और उनकी भगवत भक्ति में लग सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। ये ज्ञान बहुत से ग्रंथों में प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता परमात्मा नियुक्त करते हैं। ब्रह्मा जी, शिव, चारों कुमार, अन्य प्रजापति, सप्तऋषि, सब कुछ ब्रह्मांड की प्रजा, वो सब कुछ परमात्मा ने उत्पन्न करें। ब्रह्मांड की प्रजा को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ब्रह्मा जी को दी है। तो अगर ब्रह्मा जी पितामह हैं तो परमात्मा पर पितामह है। जब मनुष्य को इस बात पर अटूट विश्वास हो जाता है कि परमात्मा सब कुछ है, तो वो श्रद्धा समेत संशय रहित होकर परमात्मा श्री कृष्ण को स्वीकार कर लेता है और उनकी भक्ति में पड़ जाता है। भगवान जी की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। अगर वो हमारे को हमारे जैसे लगेंगे तो हम उनकी तरफ कैसे कमिट हो सकते हैं? परंतु अगर हम इस बात को समझ जाएंगे कि वो हमसे कितने ग्रेट हैं और उनका कोई ना, जैसे वो बोलते हैं, ना आदि है ना अंत है, सब कुछ ये दुनिया में क्या है जो परमात्मा से नहीं चलता। जो पुरुष परमात्मा के इस विभूति रूप को तत्व से जान लेता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी। पर ये योग शक्ति ही तत्व है क्या? जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी जगत में दिख रहा है, वो केवल दृष्टि मात्र है, केवल माया का खेल है। केवल श्री कृष्ण ही सर्वत्र परिपूर्ण है। वो हर किसी में है और इस बात को जानना ही तत्व से परमात्मा को जानना है। जो ये बात समझ लेता है वो निश्चल भक्ति युग से युक्त हो जाता है। श्लोक संख्या नंबर 8। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। कौन परमात्मा को निरंतर भजता है? जो बुद्धिमान भक्तजन होता है, जो परमात्मा को श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर भजता है, जो परमात्मा के ज्ञान को समझ चुका होता है कि परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं है जिसकी तरफ हम देख सकें, अंश मात्र भी सिर झुका, आंखें मिलाने के केपेबिलिटी नहीं है हमारी भगवान जी से। कितनी तुच्छ फीलिंग होती है जब इस बात को रियलाइज करते हैं कि वो कैसे परमात्मा हर चीज, हमारी दृष्टि तो जहां पर नहीं भी पड़ रही, जहां हमारी दृष्टि या इमेजिनेशन खत्म होती है वहां परमात्मा शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान जी कहते हैं
इस जगत में जो देखते, सुनते, महसूस करते हैं, वो अलग अलग भावों को हमारे जन्म देता है। ये हमने फर्स्ट श्लोक में बात की थी, सेकंड श्लोक में। पर ये भाव कहाँ से आते हैं? कभी कुछ पाने को हमारा मन करता है, कभी कुछ छोड़ने का हमारा मन करता है। भगवान जी कहते हैं, मैं ही समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भत है, प्रत्येक थॉट मुझसे ही शुरू होता है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं, जो मेरी वास्टनेस और ग्रेटनेस को समझ लेते हैं। हम जो भी कोशिश करते हैं, उसके पीछे श्री कृष्ण का ही हाथ है। जब हम श्रद्धा और कमिटमेंट से, प्रेम से निरंतर परमात्मा का भजन करते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं, हर समय उनके बारे में सोचते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? हमारे साथ कुछ भी ऊपर नीचे कैसे हो सकता है? हमारे मन में बुरे भाव आ ही नहीं सकते, क्योंकि संपूर्ण जगत परमात्मा से ही उत्पन्न है। भगवान ही समस्त जगत के उत्पादन और निमित्त कारण है। भगवान ही सर्वोत्तम है। ये समझना भगवान को समस्त जगत का प्रभाव समझाना है। भगवान के ही योग बल से ये सृष्टि चक्र चल रहा है। परमात्मा की शासन शक्ति से ये सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी नियम पूर्वक एक ऑर्बिट में चल रहे हैं। कभी ध्यान से सोचे कि एक सेकंड की भी ऑर्बिट में ऊपर नीचे मींस क्रैशिंग ऑफ द होल यूनिवर्स, ऑल द गैलेक्सीज, सब कुछ एक दूसरे में बज जाएगा। अगर एक सेकंड की भी देरी या एक सेकंड की भी तेज तीव्र स्पीड हो जाए, सब कुछ नियंत्रण पूर्वक चल रहा है, सब कुछ नियम के हिसाब से चल रहा है। उस नियम में किसने उनको बिठाया? उस नियम के हिसाब से कौन है जो उनको चला रहा है? कौन है जिसने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ये बस ऐसे ही चलेगा, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा? परमात्मा के शासन से समस्त प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेते रहते हैं। वो केवल अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। भगवान जी ने उनको कर्म करने की फ्रीडम दे रखी है, पर ये जरूर बोला है कि जिस हिसाब से आप कर्म करोगे, फिर उस हिसाब से मैं आपको योनि दे दूंगा। पर कर्म करने की फ्रीडम आपकी है। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, तो मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाओ। अगर नहीं बदलना चाहते और कर्म करके वापस इस चक्कर में फंसना चाहते हो, मैं तुमको नई नई योनियां भेंट करता रहूंगा, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। इस प्रकार जो भगवान जी को अपना नियंता और प्रवर्तक समझता है, वो संपूर्ण जगत को परमात्मा के ज्ञान के साथ समझना शुरू कर देता है। जो भगवान जी के अतिशय प्रेम से युक्त है, भगवान में जिसकी अटल श्रद्धा है, भगवान जी के गुण और प्रभाव को जो भली भांति विश्वास पूर्वक समझता रहता है, भगवान जी के उन भक्तों का कहना ही क्या। भगवान जी को संपूर्ण जगत का कर्ता, धर्ता, हर्ता, प्रवर्तक समझकर अतिशय श्रद्धा से प्रेम पूर्वक अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को परमात्मा को भेंट कर देना चाहिए। परमात्मा के स्मरण और सेवन में अपना पूर्ण जन्म लगा देना चाहिए। यही ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे उत्तम कार्य है। इस जगत में जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं, उससे मन में अलग अलग भावों की उत्पत्ति होती है। इसके बेसिस पर कुछ पाने या त्यागने की हम डिसीजंस बनाते हैं। वो जो पाने या त्यागने की डिसीजंस है, वो कौन है? वो परमात्मा है। भगवान जी संपूर्ण जगत में जो कुछ हो रहे हैं, उसी के कारण है। जिस विद्वान ने वेदों को ठीक से अध्ययन किया है और ज्ञान प्राप्त किया है, परमात्मा के बारे में उपदेशों को समझ लिया है, वो ये बात समझता है कि भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का मूल कारण परमात्मा श्री कृष्ण है। इसी वजह से वो भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। केवल मूर्ख ही हैं जो पथभ्रष्ट रहते हैं, परंतु सारा वैदिक साहित्य ये बात स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव और अन्य समस्त देवताओं के स्तोत्र हैं। प्रारंभ में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया था। भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया।
भगवान ने ही सब जीवों के साथ इस सृष्टि को रचा। नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। ये नारायण ही श्री कृष्ण का अंश है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। ना ब्रह्मा थे, ना शिव, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र, ना सूर्य। शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा होनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं, मोक्ष धर्म में श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया है, परंतु वे मेरी माया के अंतर्हित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने उन्हें उत्पन्न किया है। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्तोत्र हैं और वो सर्व कारण कहलाते हैं। क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे ही अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु या वैदिक साहित्यों से इस प्रकार श्री कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति आध्यात्म बुद्धि में लगा देता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो श्री कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। दृढ़ता पूर्वक परमात्मा के नाम जप, परमात्मा के कीर्तन में अग्रसर होना चाहिए और कोई विकल्प अपनी इस दुष्ट बुद्धि को देना ही नहीं चाहिए, और कोई विकल्प अपने आप को नहीं देना चाहिए। अपने मन, अपनी इंद्रियों, हर चीज को परमात्मा के नाम में समर्पित कर देना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी उनका वास स्थान, दिशाएं उनका परिधान और आकाश उनका वितान है। वह सबके हैं और सब उनका है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ ऐसे गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। मैं बालक अज्ञ, क्षमता ही कितनी है मेरी। जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन वो मेरी अपात्रता के कारण है, अल्पज्ञता के कारण है। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। जो कुछ भी इसमें अच्छा था वो मेरे सतगुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार कीजिए। अगर किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि मुझे रस रूपा भक्ति प्राप्त हो। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो। हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार। कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। राम राम जी सबको। जय जय राम।